जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद। आपको सीखना है, मैं 45 मिनट पूरी कोशिश करता हूँ सिखाता पूरा ग्राफ, ठीक है। पढ़ाते तो ग्राफ को 2-3 दिन लग जाता है, मगर रिवीजन भी हो जाएगा आपका, एग्जाम भी। ये है कि जितना पढ़ा देंगे ग्राफ आज, फिर ग्राफ का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। चलो देखो, फंसेगा नहीं बिल्कुल। चलो लिखो, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। मोशन इन 1D का टॉपिक, किसका टॉपिक है? मोशन इन 1D का टॉपिक, ठीक है। हेडिंग डाल लो। ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। आपकी बुक में जो भी किताब ग्राफ का दिया है ना, जितने भी ग्राफ के दिए सब एनडीए का प्रीवियस ईयर है। जितने क्वेश्चन कम से कम 15 से कम नहीं होंगे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब ग्राफ के। तो चलो शुरू करें, ठीक भाई। देखो ग्राफ में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको आप लोग कहते हैं क्या? एक्सटी ग्राफ, ठीक। और एक ग्राफ पढ़ते हैं वीटी। वीटी में 2 ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्लोप पे होता है, एक क्या होता है? एरिया पे होता है। तो अगर हम कोई भी ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, एक बेसिक अगर लेते हैं, कोई भी ग्राफ अगर मान लीजिए हम रैंडम ऐसे प्लॉट कर दिए, तो उस ग्राफ का 2 ही चीज निकल सकता है। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग लेके, मैथ के अकॉर्डिंग तो बहुत चीज निकल सकता है। डोमेन, रेंज, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, बहुत सी चीज, एरिया निकल सकता है, बहुत सी चीजें निकल। मगर फिजिक्स में बात करते हैं तो 2 चीज निकलती है। एक तो निकलती है स्लोप, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? एंगल बोलते हो। और दूसरा निकलता है क्या? एरिया। दूसरा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। इसके अलावा फिजिक्स में हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एरिया से मतलब है। और किससे मतलब है? स्लोप। एरिया आपने अभी तक जितना भी बचपने से अभी तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे लंबाई, ऐसा भी कह सकते हो, साइड इंटू साइड भी कह सकते हो। हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे और पढ़ा होगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ठीक। आप कहीं भी देखो तो एरिया हमेशा क्या होके निकलना? मल्टीप्लाई होके निकलना है। क्या होके निकलना है? मल्टीप्लाई। और स्लोप जो होता है, आपने क्या पढ़ा है? सबसे बेसिक में तो यही पढ़ा होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इसको हम लोग y बाई x भी बोल सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे बोल सकते हैं क्या? tan थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। इससे एक चीज मेरा मतलब समझ में आ गया कि अगर कभी भी मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, तो हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। और कभी भी डिवाइड हुआ, क्या हुआ? डिवाइड हुआ, तो क्या निकालेंगे? हमारे फिजिक्स में कोई भी फिजिकल फार्मूला मल्टीप्लाई हो, देखो फार्मूला मल्टीप्लाई होके भी निकल सकता है और डिवाइड होके भी निकल सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई होके निकला तब तो एरिया हो गया, और डिवाइड होके निकला तो क्या होगा? स्लोप होगा। इतना चीज दिमाग में रख लेना। जैसे अगर हम लोग दिमाग में रखें, सबसे पहला ग्राफ अगर देखें इधर, देखो हमको पता क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिमाग क्या जाता है कि यार ऐसा है, अभी जो ग्राफ बन रहा था वो किस में बनेगा? y और किस में बनेगा? x में। तो हम y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स ऐसे लिखते थे। तो आप इसको क्या कहते हो? आप इसको कहते हो क्या हो? स्लोप अंडर, किसके अंडर ग्राफ बना है? y और x। तो स्लोप अंडर y एंड x या y x बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब स्लोप अंडर y x बोलते हैं। अब यहां पे देखो, y की जगह क्या दिख रहा है? x डिस्प्लेसमेंट। y की जगह क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और x की जगह क्या दिख रहा है? टाइम। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बनेगा। बोलो है कि नहीं है? अब इसके बीच अगर हम फॉर्मूला देखें कैसा है? डिवाइड का है। तुरंत दिमाग ठनका कि भाई स्लोप होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ भैया, ग्राफ गिव्स वेलोसिटी बोल सकते हैं कि नहीं? तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लिए, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। किसका निकालेंगे भाई? एक्सटी ग्राफ का। मिलेगा क्या? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। लिख डालो तेजी से, तेज लिखना जितना तेज, क्योंकि हमें खत्म करना है, ठीक है।
बीच बीच में एक एक ऐसे ही करेंगे सारा, समझे कि नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लिया करेंगे, 45 मिनट खत्म कराएंगे, एक पंथ दो काज करेंगे, एक तीर मारेंगे दो निशाना ऐसे। मुस्कुरा बहुत रहे भैया तुम लोग, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। यस सर। देखो सुनो, दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि मेरा ग्राफ x और t में बनेगा। किसमें बनेगा? x और t, और मिलेगा क्या अपन लोग को? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ठीक भाई, चलो देखो ग्राफ किस में बनेगा हमारा? x और t में, और मिलेगा हमको क्या? वेलोसिटी। सब लोग पहले थोड़ा स्लोप का रिवीजन मार दे जरा। अगर मेरा ग्राफ ऐसे है, मेरा ग्राफ ऐसे है, मेरा ग्राफ ऐसे है, और मेरा ग्राफ, इसके अलावा तो कोई ग्राफ नहीं बन सकता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो हर जगह थीटा क्या है? सेम है। थीटा क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा स्लोप होगा वो भी क्या होगा? हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। या ये भी कह सकते हो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और स्लोप, अगर ये ग्राफ xt के बीच बनता तो स्लोप को कहते क्या? वेलोसिटी कहते। तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। और जब तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन पार्ट क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? आगे चले, यहां पे भी हर जगह अगर देखो एंगल क्या दिख रहा है? सेम। थीटा क्या है? सेम है। एंगल क्या है? सेम है। एंगल क्या है? सेम है। एंगल सेम का मतलब स्लोप क्या है? सेम है। बोलो है कि नहीं है? और स्लोप को अपन लोग बोलते क्या है? वेलोसिटी। वो भी क्या होगी? कांस्टेंट या सेम। तो ये भी क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ है। किसके ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म। बोलो बात पची कि नहीं? बस एक चीज, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। बस एक चीज ये है कि ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए स्लोप मेरा कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो किस दिशा में दौड़ रहा हूँगा? इस दिशा में। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि इस दिशा में वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अब अगर बात करें इस, मेरा ग्राफ किधर जा रहा है? नीचे। तो मेरा स्लोप कैसा होगा? वेलोसिटी कैसी होगी? तो इसका मतलब मैं दौड़ किधर रहा हूँगा? किधर दौड़ रहा हूँ? इस तरफ दौड़ रहा हूँ। बोलो है कि नहीं? क्योंकि इस तरफ की वेलोसिटी क्या होती है? ठीक। आगे चले, ऐसे कोई चीज है, देखो एंगल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना एंगल। अब ऐसे, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या? इसका मतलब स्लोप की वैल्यू क्या? इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या? मैं हूं क्या? क्या हूं? इस तरीके ग्राफ आ जाएगा तो समझ जाएंगे मेरी बॉडी किस में है। और ये वाले की अगर बात करते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब हम बात करते हैं 90 डिग्री का मतलब होता है tan 90 इनफाइनाइट। मतलब स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। हम पता नहीं पृथ्वी पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम क्या कर जाएंगे? एस्केप कर जाएंगे। बोला है कि नहीं है? लिख डालिए। हाँ, जब रुके हैं तो कोई चीज नहीं रहेगी। एक्सेलरेशन भी, त्वरण होता है तो आप चलते हो, त्वरण जब भी होगा आपके पास तो चलोगे। ठीक है, इतना याद रखिए। त्वरण का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। मिटा दें? इतना बस देखो, पैटर्न को याद रखो। ऐसा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ऐसा है वेलोसिटी नेगेटिव, ऐसा है तो रेस्ट में। वो वाला किस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो हम क्या करेंगे भाई? जब पृथ्वी में रहेंगे नहीं तो ग्राफ पढ़ के क्या करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। स्केप जब 11.2 से तुम स्केप कर जा रहे हो तो इनफाइनाइट, तो फिर बाप हो गया ना। तो फिर तो कुछ वही मतलब, हाँ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा बढ़ रहा है मगर समय नहीं बढ़ रहा। ऐसा पॉसिबल है क्या? समय को काबू में कर लिया है उसने, है कि नहीं है? सही हो जाता है आदमी स्पीड भी लाइट से ज्यादा।
चलें शुरू करें। अब हमको बुक दे दो जरा, ये वाली, सारा क्वेश्चन कराते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ठीक है। चलो देखो जल्दी 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 भाई, ओए फोकस। यस सर। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी। कार ए एंड कार क्या बी, ठीक। चलो देखते हैं, ये ए कार है और ये क्या है बी है, ठीक। ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 15 डिग्री, ये कितना दिया है 15 डिग्री, ठीक। और ऑप्शन बोल क्या रहा है 1:3, 1:√3, 3√3:1 और चौथा ऑप्शन है 3:1। अब देखो ध्यान से सुनो, हमें झुकाव देखना है, स्लोप देखना है। तो देखो ये वाली लाइन फालतू की दी है, इससे कोई मतलब 15 15 30। तो अगर हम इसको सबको मिटा दें, ये चीज कर दें, तो हमारा ये जो एंगल बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। तो अब ये बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि स्लोप, बोलो है कि नहीं है। और स्लोप को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और स्लोप होता है कितना है, tan थीटा, बोलो होगा कि नहीं। अगर हम लोग ए की वेलोसिटी देखेंगे, किसकी वेलोसिटी देखेंगे, ए की, तो थीटा की जगह कितना रखेंगे 30। और अगर हम लोग बी की वेलोसिटी देखेंगे तो थीटा की जगह कितना रखेंगे 60। डिवाइड कर दिए, tan 30 1/√3 और tan 60 कितना होता है √3। ये हो जाएगा 1:√3। कौन सा आंसर, ए आंसर। लिख डालिए। मिटा दें। दूसरे क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बस हल्का सा ट्विस्ट मारा है। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये मार दिया है कि x और t नहीं देके t और x कर दिया है। ये कुछ एक एनडीए आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है क्या सिचुएशन होगी, वही सिचुएशन ऑप्शन में दिया होगा, ठीक। ऑप्शन में दिया क्या, पहला जिसे हम पढ़ी दे रहे हैं, द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू कहां तक, बी तक, ठीक। फिर बोला एंड बिकम टू रेस्ट, ठीक। बोला है पार्टिकल ऑलवेज इन मोशन। यही तरीके के ऑप्शन, अगर इस ग्राफ के एनालिसिस हम सही से कर लें तो ऑप्शन को टिक मार सकते हैं। तो आप ग्राफ के एनालिसिस पर अगर हम जाए तो 2 पैटर्न बन रहे हैं हमारे ग्राफ के। 4 पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 पैटर्न बन रहा है कि नहीं, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न ये। अब देखो होगा क्या, हमको पता है कि स्लोप जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। मेरा परपेंडिकुलर टाइम बन रहा है, बेस क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, हम तो वेलोसिटी पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो इसको हम 1 अपॉन वेलोसिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस एक्सिस को बदलने की वजह से हमारा जो स्लोप है वो 1/वेलोसिटी आ रहा है कि नहीं। अब अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर जगह स्लोप ए तक, हर जगह स्लोप क्या है, कांस्टेंट। ए तक हमेशा, ओ से लेकर ए तक स्लोप क्या है। अगर ये फिगर कांस्टेंट होगा तो ये फिगर तो अपने आप कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं ओ से लेकर ए तक जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब एक तरफ का वैल्यू कांस्टेंट है दूसरी तरफ का अपने आप हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम ए से बी तक की अगर बात करते हैं तो ए से बी तक में मेरा जो स्लोप है वो कितना है, इनफाइनाइट है। और यहाँ पे स्लोप को हम 1 अपॉन वेलोसिटी बोल सकते हैं कि नहीं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। इसका मतलब है ए से बी तक हम किस कंडीशन पे हैं, रेस्ट है। यही सी ऑप्शन दिया हुआ है, द पार्टिकल मूव अप टू ए विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन कम टू रेस्ट। यही आंसर सही हो जाएगा। ओ से ए तक हम नियत वेग से चलेंगे और ए से बी तक हम क्या है, रेस्ट पे। लिख डालिएगा। आगे चलें। अब सुनिए, अब एक काम करो, थोड़ा वेलोसिटी टाइम भी पढ़ लो, तब थोड़ा मर्ज उर्ज करके क्वेश्चन अच्छे किया जाए, ठीक है। अब चलो देखो इधर, अगला जो ग्राफ है हमारा क्या बनेगा, वेलोसिटी और
इसको हम लोग वीटी ग्राफ कहेंगे। कौन सा ग्राफ कहेंगे? अब सब लोग देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाई टी होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसके बीच का स्लोप निकालेंगे? अब इसका मतलब मेरा एक्स टी ग्राफ नहीं रहेगा। कौन सा ग्राफ रहेगा? ऐसे रहेगा। समझ गए कि नहीं? अब ये कह सकते हो कि स्लोप अंडर वीटी ग्राफ गिव्स क्या? एक्सेलरेशन। बोलो है कि नहीं है? गिव्स क्या? एक्सेलरेशन। समझ गए? स्लोप निकालना है, किसका निकालना है? मिलेगा क्या? पक्का? अब जल्दी से मार दो इधर। अगर ग्राफ ऐसे हो, ग्राफ ऐसे हो और ग्राफ ऐसे, वो वाला फालतू का है, कोई मतलब नहीं। तीसरा, अब ये ग्राफ किसके बीच बना? ठीक। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी है। ठीक, तो स्लोप को यहां कहोगे क्या? एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? और होगा क्या? इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो हमारा बन रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बन रहा है। किसका बन रहा है? यूनिफॉर्म। अब यहां आप देखो, जैसे जैसे अब एक्सेलरेशन अगर प्लस होता है तो गाड़ी का रफ्तार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? आप देख भी रहे हो, समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब यहां पे अगर बात करो, स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? और दूसरी बात है क्या? इसका मतलब ये भी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही है। ये भी ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, बट नेगेटिव। इसको रिटार्डेशन भी, मंदन भी कह सकते हो। ठीक। अब अगर बात करें तो मेरा एक्सेलरेशन पार्ट यहाँ पे क्या होगा? बट कैसा होगा? और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? मंदन। और मैंने बताया था गाड़ी में क्या लगा दो? ब्रेक। और गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती। बोलो है कि नहीं है? यहाँ पे अगर हम बात करें, स्लोप मेरा क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। बोलो है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ हम लोग और पढ़े थे, यहाँ पे ये वाला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक्सटी में तो ऐसा पढ़े थे, मगर वीटी में तो इतना याद रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। और वीटी ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। समझ गए कि नहीं? एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर एक्सटी ग्राफ अगर किसी का दिया हो तो वीटी ग्राफ बताइए क्या होगा। तो एक्सटी ग्राफ लीनियर होगा तो वीटी ग्राफ कांस्टेंट होगा। समझ गए? बना लीजिए। चलो अब क्वेश्चन देखो। चलो अब देखो, छोड़ रहने दे। ये आपका ग्राफ दिया है। ओए, ये ग्राफ दिया है। ये सारे क्वेश्चन एनडीए के हैं भाई। 40 वेलोसिटी और टाइम। अब पूछा क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का एक्सेलरेशन का अनुपात बताना है। ए और बी के एक्सेलरेशन का क्या बताना है? अनुपात। ठीक। और ए तुम्हारा नीचे वाला है, बी ऊपर वाला है। ठीक। अब देखो ध्यान से, हमको पता है स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो ए का जो स्लोप होगा वो कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री। ए का स्लोप कितना होगा? 25 डिग्री। अब बी का स्लोप मतलब यहां से यहां तक निकालना है। बोलो है कि नहीं? यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये पूरा होता है 90। ये मान लो थीटा, ये क्या मान लो? थीटा। तो थीटा प्लस 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना हो गया? 65। 90 माइनस कितना? 65। कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। कितना होगा? इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 25। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हुआ? 50। तो कितना हो जाएगा? tan 50। ये आपका आंसर आ गया ना? ये क्या है? आंसर। आंसर देखिए बुक में दिया क्या है? tan 25 to tan 50 दिया है कि नहीं? लिख डालिए। ठीक। अब एग्जामिनर बोल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक। फाइंड आउट स्पीड टाइम ग्राफ। नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन। बोला क्या है?
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है और ऑप्शन है ये चौथा आंसर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो इतना दिमाग में रखो कि स्पीड जो होता है वो हमेशा प्लस होती है, स्पीड कभी नेगेटिव। गाड़ी आप चलाओ तो स्पीडोमीटर हमेशा 20, 30, 40, 50 सब प्लस में होता है कि नहीं, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है अपने डायरेक्शन की वजह से। तो अब देखो ये ग्राफ किसमें बना है, ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। ये ग्राफ किसमें बना है, ये भी ग्राफ क्या होगा स्पीड टाइम। अब अगर देखो ये ग्राफ प्लस में बना है, फिर क्या स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। और ये भी ग्राफ किसमें बना है, ये ग्राफ किसमें है, प्लस में, इसका मतलब ये भी ग्राफ क्या है। तो स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो कहोगे कौन सा पॉसिबल नहीं है, सी लिख डालिएगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। थोड़ा तेज करिए, तेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे, हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ग्राफ ऑफ फ्री फॉल, ग्राफ ऑफ मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफ बनाना है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का, हम देखो बहुत टेक्निकल थीम पे नहीं जाएंगे, अपना छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसे, फोकस करो सब लोग, पेन को रखो जरा इधर, फोकस करो। क्या है, ग्राफ ऑफ फ्री फॉल, ग्राफ ऑफ किसका, फ्री फॉल। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें, ये बॉल है हमारी, ध्यान से देखना, जमीन पर है, तो जब यहां से फेंकोगे तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके, कैसी वेलोसिटी होगी, ऊपर की वेलोसिटी प्लस होगी, हम बता चुके हैं, जो ऊपर जाए वो क्या है, प्लस है। अब उस समय क्या रहेगा, 0। गेंद ऊपर पहुंची, वेलोसिटी क्या हुई, प्लस है रहेगी, मान लो 8 मीटर पर सेकंड, घटेगी ना, समय क्या होगा, 1 सेकंड मान लो। बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी कितनी हुई, मान लो +6 मीटर पर सेकंड, समय क्या हुआ 2, क्योंकि वेलोसिटी तो घटेगी मगर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, प्लस। आगे पहुंचे, वेलोसिटी कितनी हुई, +4 मीटर पर सेकंड, कितना समय हुआ 3। ऐसे करते गए, वेलोसिटी कितनी हुई 2 मीटर पर सेकंड, प्लस में समय क्या हुआ 4। फिर अगर हम बात करें, वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकंड, समय क्या है 5। बोलो है कि नहीं है, सब वेलोसिटी कैसी दिख रही, प्लस 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 प्लस। वेलोसिटी तो घट रही है मगर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब उल्टे पहलू पर अगर हम बात करते हैं, देखो इधर, तो समय उस समय 5 सेकंड रहा होगा, जहां पे हम क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहे होंगे। फिर जब जैसे ही नीचे गिरे तो समय तो हमारा 6 सेकंड हुआ, बस वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, बट किस में होगी, माइनस में। अब हम नीचे आए, वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड, बगर किस में, माइनस। समय उस समय कितना होगा 7 सेकंड, समय अब कितना हुआ 8 सेकंड, वेलोसिटी कितनी हो गई -6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अगर हम बात करें कितनी, -8 मीटर पर सेकंड, समय कितना हुआ 9 सेकंड। जब हम जमीन पर फिर गिरे, हमने आपको फ्री फॉल बताया, जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से क्या होगी, गेंद नीचे भी गिरेगी। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब इसी आंकड़े से ग्राफ बना देते हैं, चलो देखते हैं। अब देखो, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी +10 थी, +10 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब टाइम इज इक्वल टू 1 हुआ तो वेलोसिटी +8 हुई। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। जब टाइम इज इक्वल टू 2 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हुई, +6 हुई। बोलो हुआ कि नहीं। जब टाइम इज इक्वल टू 3 तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। जब टाइम इज इक्वल टू 4 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। फिर आगे जब 5 हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। दिख रहा है। फिर इधर चलो, जब टाइम इज इक्वल टू 6 हुआ तो वेलोसिटी -2 हुई, तो माइनस तो नीचे आएगा। जब टाइम इज इक्वल टू 7 हुआ तो वेलोसिटी कितनी, -4 हुई। जब टाइम इज इक्वल टू 8 हुआ तो वेलोसिटी -6 हुई। जब टाइम इज इक्वल टू 9 हुआ तो वेलोसिटी कितनी, -8 हुई। जब टाइम इज इक्वल टू 10 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, -10। बोलो हुआ कि नहीं। इस वाले किस्से में समय बढ़ रहा था मगर वेलोसिटी क्या हो रही थी, घट रही थी। ठीक दिख रहा है कि नहीं, बन गया।
अब इस वाले किस्से में समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, दिख रहा है कि नहीं? तो समय भी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैसा ग्राफ, बिल्कुल ऐसा। आप चाहे देखो तो 1 पे तुमको 10 मिलेगा, बोला है कि नहीं, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे 6 मिलेगा, 4 पे ये मिलेगा, इसी तरीके आगे गए। 6 पे आपको -2, 7 पे -4, 7 पे आप देखो -4, 8 पे अगर देखो तो -6, 9 पे अगर देखो तो -8, 10 पे अगर देखो तो कितना है, दिख रहा है कि नहीं? ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? देखो लड़कों को ये लगता है ना कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो घट रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, घटता नहीं है, बढ़ रहा है, मगर डायरेक्शन की वजह से नीचे उल्टा बढ़ रहा है, समझ गए कि नहीं? अगर स्पीड टाइम पूछता तो स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब होता है स्पीड में सारी चीजें फिर प्लस होंगी। पहले 10 से 8 से 6 से 4 से 2 से 0 हुआ 5 सेकंड पे, फिर उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना, तो यही ग्राफ कैसा बना देते हैं, ऐसा। तो ये तुम्हारा बन जाता है स्पीड और टाइम का, और ये वाला ग्राफ बन जाता है तुम्हारा किसका, वेलोसिटी और, बना लीजिए।